किसी जर्मन कोर्स में एनरोल्ड हो और एडिशनल रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो अपनी जर्मन तेजी से इंप्रूव करने के लिए, ऑनलाइन खुद से जर्मन सीख रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि कहां से मिलेंगी अच्छी रिसोर्सेज, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको आपके जर्मन लैंग्वेज लेवल के हिसाब से ऑनलाइन और फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा, जिससे आपकी जर्मन लैंग्वेज जर्नी तेजी से आगे बढ़ सकती है। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट एस euch। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी नीचे वीडियो के लिखिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जर्मन लैंग्वेज लर्नर्स जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि किसी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके में वो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं, या वो कोई रॉन्ग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जो कि उनके लैंग्वेज लेवल के हिसाब से नहीं होती। अगर आप समझने में इंटरेस्टेड हैं कि ये मिस्टेक या और बाकी मिस्टेक्स जो जर्मन लैंग्वेज लर्नर्स करते हैं, तो मेरी डिटेल्ड वीडियो जो मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिए। एक सवाल जो आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि कहाँ से वो रिसोर्सेज ढूंढें जिनसे हम अपनी जर्मन लैंग्वेज अपने लैंग्वेज लेवल के हिसाब से अच्छी तरह इंप्रूव कर सकें। अगर आप खुद से जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिलती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही टाइम पे सही रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी जर्मन लैंग्वेज इंप्रूव करो। मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे लर्नर्स एग्जिस्ट करते हैं जो बगैर किसी अमाउंट के पे किए हुए जर्मन लैंग्वेज खुद से ऑनलाइन सीखते हैं, इवन जर्मनी से बाहर रहते हुए। लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको सही टाइम पे इस्तेमाल करें। वही रिसोर्स जो आपके लिए एक हाई लैंग्वेज लेवल पे बेनिफिशियल होती है, अगर आप किसी बेसिक लैंग्वेज लेवल पे उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे और इसी कंफ्यूजन में आप समझना शुरू हो जाएंगे कि जर्मन लैंग्वेज शायद आपके लिए नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में रहते हुए अपनी जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोएटे इंस्टीट्यूट है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके टीचर्स आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाते हैं और उसमें जो भी प्रैक्टिस आपको कराई जाती है वो आपके लैंग्वेज लेवल के हिसाब से होती है। जनरली स्पीकिंग वो लैंग्वेज कोर्सेज आपके लिए इनफ होते हैं कि आप उससे ही अपनी लैंग्वेज पूरी तरह सीख लो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कि एडिशनल रिसोर्सेज कौन सी हैं जिनसे आप अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स बिगिन। बेसिक जर्मन। अगर आपने अभी जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू की है तो आप A1 लेवल पे हो, जो कि सबसे बेसिक लेवल होता है जर्मन लैंग्वेज का। A1 लेवल या इवन A2 लेवल पे बेसिक लैंग्वेज सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। इस लेवल पे आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं जिनके थ्रू आप खुद से जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। सबसे पहले लैंग्वेज लर्निंग एप्स, डुओलिंगो या बैबल, कोई भी लैंग्वेज लर्निंग ऐप अगर आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करते हो और उसमें आप शुरू करते हो लैंग्वेज सीखना, और जो ऐप में आपको एक्सरसाइज कराई जाती हैं उन्हीं को फॉलो करो। यूट्यूब पे भी कुछ चैनल्स हैं जो आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल पे जर्मन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। A1 लेवल पे आप बेसिक सेंटेंसेस सीखते हो, जैसे ग्रीट करना किसी को, या कहीं पे कोई चीज़ ऑर्डर करना, या किसी से डायरेक्शंस पूछना कहीं जाने के। यूट्यूब चैनल्स जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस लेवल पे वो लर्न जर्मन या ईजी जर्मन या जर्मन कॉफ़ी ब्रेक, ये सारे चैनल्स मैंने खुद देखे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, आप भी इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डॉयचे वेले की वेबसाइट बहुत अच्छी रिसोर्स है जर्मन सीखने के लिए। A1 लेवल पे आप वहाँ पे निकोस वेग, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ सीरीज़, इसको देखो। इस सीरीज़ को देख के आप A1 लेवल से अपनी जर्मन सीखना शुरू कर सकते हो। निकोस वेग सीरीज़ को आप A2 लेवल पे भी सीख सकते हो, जो कि A2 लेवल है। एक चीज़ जिस पे आपको शुरू से फोकस करना है अपनी लैंग्वेज सीखते हुए वो है स्पीकिंग। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल्ड हो और जर्मन वहाँ से सीख रही हो, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके क्लासमेट्स और आपके टीचर जो हैं उनके साथ आप जर्मन में बात करोगे। लेकिन अगर आप खुद से भी ऑनलाइन जर्मन सीख रहे हो विदाउट एनी हेल्प, तो आपको जो जर्मन लैंग्वेज में जो वोकैबुलरी और सेंटेंसेस आप सीखो उनको वर्बलाइज करने की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इससे आपका माइंड टू माउथ कनेक्शन बनेगा जो आपको हेल्प करेगा आगे जर्मन बोलने में। स्पीकिंग को आपने बिल्कुल नहीं इग्नोर करना, क्योंकि जब आप आगे किसी प्रैक्टिकल सेटिंग में जर्मन लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे तो स्पीकिंग के थ्रू ही आप शो करोगे कि आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स कितनी है। इंटरमीडिएट जर्मन, A2 लेवल के एंड पे या B1 लेवल के स्टार्ट पे आप एक इंटरमीडिएट लेवल जर्मन में आ चुके होते हो और B1 लेवल पे आप कॉम्प्लेक्स जर्मन ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करते हो। इस पॉइंट पे आप जर्मन न्यूज़ आसान लैंग्वेज में समझ सकते हो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जर्मन न्यूज़ देखो जो कि ईजी लैंग्वेज में बोली जाती हैं। स्पेशली जो जर्मन न्यूज़ यूथ के लिए दिखाई जाती है ZDF पे, उसका मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको देखो। डॉयचे वेले की वेबसाइट पे भी आपको रिसोर्सेज मिलेंगी जिससे आप जर्मन इंप्रूव कर सकते हो। निकोस वेग B1 जो सीरीज़ है वो आपको B1 लेवल पे जर्मन लैंग्वेज को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। स्पीकिंग की बात करें तो अब आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस खुद से बोल सकते हो। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो आपने शुरू करना है रेगुलर बात करना किसी से। वो हो सकता है अगेन आपकी क्लास में, अगर आपके पास क्लासमेट्स हैं या आपके टीचर्स हैं तो उनके साथ आप
रेगुलर बात किया करो जर्मन लैंग्वेज में। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो ऑनलाइन ऐप्स हैं जैसे हेलो टॉक या टैंडम, इनके थ्रू आप जर्मन लर्नर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनके साथ जर्मन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक जर्मन यानी A2 लेवल तक बगैर किसी कोर्स बुक के या बगैर किसी करिकुलम के आप इन ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू अपनी जर्मन इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जब आप B1 लेवल पे पहुंचते हो तो एक करिकुलम फॉलो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो करिकुलम एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी वर्क बुक्स को खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करो अगर आप किसी ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं हो या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हो तो अब आते हैं एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल मीनिंग B2 लेवल आप रीच कर चुके हो। एडवांस लेवल शुरू करने से पहले B1 लेवल तक आपके पास 75% जो जर्मन ग्रामर है उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके होने चाहिए। अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ आ रहे और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो इनके ऊपर फोकस करो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी ग्रामर की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए जर्मन में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप B2 लेवल पे पहुंच चुके हो जर्मन के तो यहाँ पे शुरू होता है एक्चुअल आपका वोकैबुलरी इंक्रीज करने का प्रोसेस। अब आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर मुश्किल लैंग्वेज में जर्मन में बात करना शुरू करना है। ये हो सकते हैं आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड या किसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक या पॉलिटिक्स या आपकी टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डॉयचे वेले की वेबसाइट पे आप दोबारा जाओ और वहाँ पे आप एडवांस जर्मन लैंग्वेज के जो रिसोर्सेज हैं उनको देखो। B2 लेवल पे आप कोशिश करो कि आप इन्वायरमेंट में अपने हर चीज़ को जर्मन लैंग्वेज में देखो। फॉर एग्जाम्पल अपने फ़ोन की लैंग्वेज सेटिंग्स को जर्मन में कर लो। इस पॉइंट पे आपको जर्मन रेडियो स्टेशन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनको सुनो। डॉइचलैंडफुंक इसकी एक एग्जाम्पल है जो कि जर्मन नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इस चैनल पे आप न्यूज़ या डिफरेंट टॉक शोज़ को सुन सकते हो जो कि जर्मन लैंग्वेज आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। अगर आपका एम ये है कि जर्मन सीख के आप अपनी फील्ड के अंदर जॉब या इंटर्नशिप करो तो इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको अच्छी तरह सीखो। इसका भी यही तरीका है कि आप वेबसाइट्स या लिटरेचर देखो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है या पॉडकास्ट्स या वीडियोस को सुनो जो आप जिनमें आपकी फील्ड से रिलेटेड टर्म्स हैं वो यूज़ की जाएं। फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड ऑटोमोटिव और टेक से रिलेटेड है तो इनसे रिलेटेड अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हो तो इनके लिंक्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इनको जाके देखो। यूट्यूब पे फॉर एग्जाम्पल ऑटो मोटर एंड स्पोर्ट्स या carwow.de ये ऐसे चैनल है जहाँ पे ऑटोमोटिव की टर्म्स यूज़ की जाती हैं, कार रिव्यूज़ होते हैं, तो इनको देख सकते हो अगर आप ऑटोमोटिव से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हो। एडवांस लेवल पे आपको एडिशनली जर्मन सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में भी सीखना ज़रूरी है। अगर आप जर्मन सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जर्मन लैंग्वेज में न्यूज़ को आप रेगुलरली सुनो। जर्मन लैंग्वेज ब्रॉडकास्टर्स जैसे ARD या ZDF या कोई भी आपकी मर्ज़ी का ब्रॉडकास्टर हो उसको आप फॉलो करो, उसकी वीडियोस और न्यूज़ को सुनो। इन चैनल्स पे सोसाइटी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉक शोज़ भी किए जाते हैं। मेरा फेवरेट फॉर एग्जांपल मार्कुस लांस है जो कि ZDF पे दिखाया जाता है, इसको भी देख सकते हो आप। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है। ज़रूरी ये है कि आप जर्मन लैंग्वेज में उस चीज़ को देखो। एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कोई और टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये कि जर्मन लैंग्वेज में ही वो कम्प्लीटली आप उसको कंज्यूम करो। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल्स की रिसोर्सेज जो आपको जर्मन लैंग्वेज में ऑनलाइन और फ्री मिल जाती हैं उनके बारे में बताया है। आई होप इनसे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो तो कमेंट्स में मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करो कि कौन सी रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ करते हो अपनी जर्मन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके साथ मैं वीडियो को अपनी एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।